विदेश नीति की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे आज पाकिस्तान की विदेश नीति पर। 1947 से पहले पाकिस्तान अलग राष्ट्र नहीं था, वो भारत का एक अभिन्न अंग ही माना जाता था। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति ने स्वतंत्र रूप लिया, स्वतंत्र निर्णायक बना और उसका मुख्य जो लक्ष्य था विदेश नीति का वो यह था कि अपने आप को आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र बनाना, और दूसरा वह मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहता था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली, उनका एकमात्र उद्देश्य मजबूत मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण एवं मुस्लिम राष्ट्रों से मजबूत संबंधों को बनाना था। पाकिस्तान विदेश नीति का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, जो विश्व का एकमात्र परमाणु संपन्न राष्ट्र है, जो कि मुसलमान देश है, और यही तथ्य इसकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पाकिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसमें अन्य सैन्य शस्त्रों का अधिग्रहण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राष्ट्र अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति में है, जो कि तेल संपन्न क्षेत्र के निकट है और विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित है। तो आधिकारिक तौर पर यह एक इस्लामिक गणराज्य है और OIC का महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत से आर्थिक व सैनिक शक्ति से मजबूत बनने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक के साथ संबंध बनाए, जबकि पाकिस्तान को रसिया या चीन से कोई भी खतरा नहीं था। वह भारत को अपना दुश्मन मानता था, इसीलिए विश्व की वह दोनों विश्व शक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ से दोस्ती चाहता था। पाकिस्तान का पिछले 67 वर्षों का इतिहास राजनीतिक दृष्टि से बहुत उथल-पुथल का रहा है। इसमें सर्वाधिक अस्थिरता 1947 से 1958 तक रही। अक्टूबर 1958 में तत्कालीन सैनिक प्रशासक जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा को देश छोड़ने को विवश करके सत्ता हत्या ली, और जनरल अयूब खान पाकिस्तान के शासन की विषम परिस्थितियों से निपटते हुए 1968 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहे। पाकिस्तानी विदेश नीति के जो प्रमुख लक्ष्यों की हम बात करते हैं तो उनमें है कि अपने पड़ोसी भारत की तुलना में पाकिस्तान को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, दूसरा भारत की घेराबंदी करना, तीसरा जम्मू कश्मीर को प्राप्त करना, चौथा इस्लामिक राष्ट्रों का नेतृत्व करना, तथा अगला पॉइंट महाशक्तियों से कूटनीतिक चातुर्य के आधार पर ऐसे संबंध विकसित करना जिससे पाकिस्तान के आर्थिक हितों का संवर्धन हो सके। अगला विदेशों से आधुनिक हथियारों को प्राप्त करना तथा दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को अपनी तरफ मोड़ना। इस्लामिक एकता के आधार पर मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ प्रचार करना, जिससे भारत विश्व बिरादरी में एक अलग थलग पड़ जाए। तो हमने देखा कि पाकिस्तान की विदेश नीति का जो मूल लक्ष्य है, जो मूल बात फोकस करती है, वो एक ही बात पे करती है, भारत को का प्रतिद्वंदी बनना या भारत को नीचा दिखाना या भारत से सर्वशक्तिमान बनना या भारत की अन्य देशों के साथ संबंधों को विच्छेद करना। इस्लामिक वाली बात तो इसकी बाद में आती है, पहले फोकस ही इसका जम्मू कश्मीर, भारत की घेराबंदी और उसको शक्तिशाली पाकिस्तान को बनाना आदि आदि। तो पाकिस्तान की परराष्ट्र नीति का मूल प्रेरणा स्रोत भारत का भय
और उसके निवारण के लिए मित्रों की खोज करना रहा है। उसके विदेश नीति पर निरंतर केवल एक तत्व हावी रहा है और वह है भारत के विरुद्ध सुरक्षा पाने की इच्छा। अतः एवं पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र बिंदु उसकी भारत विरोधी नीति है। पाकिस्तान परराष्ट्र नीति का मूल मंतव्य है, जो भारत का मित्र है वह पाकिस्तान का शत्रु है और जो भारत का शत्रु है वह पाकिस्तान का मित्र है। तो पाकिस्तान के साथ चीन के गठबंधन और मैत्री का यही रहस्य है। चीन भारत संबंध ज्यों-ज्यों बिगड़ते गए, पाकिस्तान चीन की मैत्री त्यों-त्यों सुदृढ़ होती गई। भारत ने सैनिक संधियों से पृथक रहने की नीति अपनाई तो इसके विरोध में पाकिस्तान सीटो सेंटो आदि संगठनों में शामिल होता गया। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की विदेश नीति का विकास किस चरणों से होते हुए आगे तक बढ़ा। अगले वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे।